हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स मैच ही नहीं करते, या फिर उनके एक्शन से साफ ये जाहिर होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है बट वो कुछ कन्फेस नहीं करना चाहते। और इन सारी चीज़ों ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि पता नहीं वो आपको कैसे देखते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं उनके लाइफ में, या उनका इंटेंशन क्या है। तो ये रीडिंग उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर वर्गोस। Four of Wands, Six of Pentacles, Three of Cups, Six of Wands, and Eight of Swords. Okay. So हमारे पास है Three of Cups. Three of Cups आपसे कह रहा है कि आप वाकई में किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगता है जैसे ये पर्सन बहुत प्यार में है और दूसरों को अपनी फीलिंग्स बता रहा है। हालांकि ये वो पर्सन है जो बहुत शर्मीला हो सकता है। ओके, जितनी बातें ये आपसे आपके बारे में नहीं करते उतनी दूसरों से आपके बारे में करते हैं। ये एक्चुअली इस लव को पाना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम सोच रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को वो कैसे कन्वर्स करें आपसे। बिकॉज अगर वो आपसे कहते हैं कि उन्हें आपका अटेंशन और प्यार चाहिए तो उनके पास क्या है आपको ऑफ़र करने के लिए। उन्हें पता है कि अगर वो एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उन्हें आपके लव को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। और उन्हें लगता नहीं कि वो कुछ भी ऑफ़र करने की सिचुएशन में है अभी, या कहीं से भी वो आपका मैच है, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है। हो सकता है पास्ट का कोई एक्सपीरियंस अभी भी इन्हें याद आता है। वो सब कुछ इनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि वो कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, उनके पास इतना कुछ है ही नहीं कि वो एक लवर पा सके। और फिर जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आप दोनों तो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे हैं किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है ये फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में हो, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में हो सकता है ये बैकग्राउंड के बारे में हो सकता है ये आप दोनों के जॉब्स के बारे में हो सकता है आप दोनों के बीच कोई ऐसा डिफरेंस हो जो बहुत मुश्किल से ही हटाया जा सकता है। ओके, एज डिफरेंस या कल्चरल डिफरेंस या लोकेशन का डिफरेंस या कुछ भी ऐसा। उन्हें लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, तो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना कहाँ तक ठीक होगा और कहाँ तक वो इसे निभा पाएंगे। क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो इनके दिमाग में तो सीधे सीधे कमिटमेंट है। ये पर्सन यही सोच रहा है कि अगर पॉसिबल हो पाता तो आप दोनों हमेशा साथ होते। इनकी इच्छा यही है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और आप दोनों साथ हो। बट देन एट द सेम टाइम सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कुछ भी है ऑफर करने को। ऑल्सो जब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में भी हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन अभी भी अपने फाइनेंसेस के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है और उन्हें लगता है कि जब वो खुद ही दूसरों पर डिपेंडेंट है तो वो आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं। और अगर वो दूसरों पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली तो वो किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। उसी के बारे में ये एट ऑफ सोर्ड्स बात कर रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स बात कर रहा है लोनलीनेस की, उन लोगों की जो उनके आसपास हैं और जो उन्हें एडवाइसेस दे रहे हैं। एंड उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकते। उन्हें अपना लाइफ पार्टनर दूसरों के अकॉर्डिंग ही चुनना पड़ेगा। बिकॉज इन दी एंड तो यही लोग हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और यही लोग हैं जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन में रखेंगे। तो ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो क्या फ्यूचर में
वो अपने कमिटमेंट को निभा पाएंगे, बिकॉज उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कुछ भी ऐसा है जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली आपको सपोर्ट कर सके या अपनी ज़िंदगी को जी सके। ओके एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये आगे बढ़ के अपनी फीलिंग्स को कुछ कह नहीं पा रहे, मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन ये देख रहा है कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हैं। ओके उन्हें पता है कि आप एक्चुअली उनके एक बहुत अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं, और अगर वो आगे बढ़े तो ये बात भी आगे बढ़ सकती है, बट स्टिल ये पीछे हट रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इन दी एंड जो होगा उसके कारण उनकी कोई अच्छी इमेज नहीं बनने वाली, और उसके अलावा वो एक लूज़र भी साबित होंगे। सो इट्स लाइक चलो इसे फ्रेंडशिप तक ही रखते हैं, कम से कम आपका साथ तो मिलेगा, वो आपके साथ टाइम तो स्पेंड कर पाएंगे। दूसरी तरफ आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कुछ भी आप उम्मीद नहीं रखेंगे उनसे, तो उन्हें आपका प्यार मिलता भी रहेगा। और अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो वो आपसे फिर दूरी बना सकते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद आपके पास आ सकते हैं। तो इट्स लाइक ये एक गेम है जो चलता रह सकता है। उन्हें लगता है ये माइंड गेम उनके काम का है, और ये उन्हें सेफ रखेगा। ये पर्सन सेल्फिश हो गया है, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में भी रहना है और आपका प्यार भी चाहिए, और उन्हें लगता है कि ये मिक्स सिग्नल सबसे ज़्यादा काम आएंगे ये सब कुछ अचीव करने में। सो इसीलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा। उन्हें लगता है कि ये मिक्स सिग्नल्स ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए। ये पर्सन ये नहीं सोच रहा कि ये चीज़ें आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, और आप कितने ज़्यादा परेशान हैं इन चीज़ों के कारण। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos, the Magician, 4 of Swords, 4 of Pentacles, the Sun and the Hanged Woman. Okay. So, 4 of Swords का कार्ड है। ये पर्सन अकेलापन महसूस करता है जब भी वो आपसे दूर होते हैं, एंड द पॉइंट इज़ कि इनके एक्शंस के कारण आप परमानेंटली अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं जैसे कि वो एक सीरियस लवर नहीं है, और आपका इंट्यूशन गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यह पर्सन सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में। द मैजिशियन का कार्ड है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो भ्रम हो सकती है। हो सकता है इन्होंने झूठ बोला हो आपके क्लोज आने के लिए, और वो आप सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को वो कैसे ठीक करेंगे। ओके इसलिए उन्हें लगता है कि दूरी बनाना ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पास आने से आपको सच का पता चल जाएगा और फिर वो वैसे भी आपको लूज़ कर देंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये अगेन फिर से यही सोच रहे हैं कि आपके क्लोज आने से शायद चैलेंजेस बढ़ जाए, वो उन लोगों का सपोर्ट खो दे जो अभी तक उन्हें सपोर्ट करते आ रहे थे। उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना है, सब कुछ इजीली चाहिए, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सन का कार्ड है, तो सन के साथ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी कंपनी में होना कैसा होता है। आपकी प्रेजेंस में सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, ब्यूटीफुल लगने लगती हैं, बट उन्हें लगता है कि बिना कोई सीरियस फैसला लिए भी ये सन तो उनके पास ही रहेगा, बिकॉज सन को उनसे प्यार जो है। द हैंग्ड वुमन का कार्ड है, तो ये अभी भी दिमाग से फैसले ले रहे हैं, सोच रहे हैं प्रैक्टिकली कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली सोच रहा है, और इसी वजह से ये आपके पेन के बारे में नहीं सोच रहे, आपकी सफरिंग के बारे में नहीं सोच रहे, और इस तरीके से मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ताकि आप उनके साथ जुड़े रहें। ओके ये नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं या कुछ भी रियलाइज़ करें, तो ये आपको कंफ्यूज रखेंगे। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें किसी तरीके का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone.
एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे लोग हैं आसपास जो आपसे प्यार करते हैं, उनकी लविंग एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती। अपने फैसलों को लीजिए बेझिझक। ओके, और ये मत सोचिए कि कोई क्या फील करेगा। आपको ज़रूरत है अपने मन की बातों को कहने की और क्वेश्चंस पूछने की, ये सोचे बिना कि क्या आप किसी को अपसेट कर देंगे या इसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि कोई आपसे दूर हो जाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके काबिल है वो आपके सही सवाल पूछने से आपसे दूर नहीं जाएगा, और यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपसे दूर करेगा भी नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।